तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। ओके, तुम जाओ और फल लेकर के आओ और तुम्हारा फल बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ओके, परमेश्वर कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं मैंने तुमको चुना है। तो हमको हमारी कीमत पता होनी चाहिए। किसी के पास अगर थोड़ा अमीर आदमी हो जाए ना, तो उसको पता हो, कहता ना घमंडी हो गया, ये भाई साहब बहुत घमंडी हो गया, ये तो अच्छा हुआ गंजों को नाखून नहीं दी तो खुजा खुजा के मर जाते हैं। होता ना, कई बार ऐसी बात आती है, हम सुनते हैं। तो सपोज कीजिएगा, चूंकि मैं अपने भारतीय डॉलर को ऐसे, भारतीय नोट को मैं ऐसे नहीं कर सकता और ना ही उसको पैरों के नीचे रखूं, मैं राष्ट्रपिता बने हूं, ठीक है ना। लेकिन सपोज कीजिएगा कि ये 2000 का नोट है। ओके, अब ये बिल्कुल करारा है, तो ये 2000 में जाएगा। लेकिन मैंने इसको ऐसे कर दिया, अभी कितने में जाएगा? 2000 में जाएगा। इसकी कीमत कम हुई नहीं, तो मैं इसको ऐसे पैरों में डाल करके ऐसे ऐसे मसल देता हूं, अब कितने में जाएगा? अभी भी 2000 में जाएगा। अगर मैं इसको नाले में फेंक देता हूं, गंदे नाले में, और कोई इसको उठा लेता तो कितने में जाएगा? तो भी 2000 में। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि इस पे गवर्नर के साइन है। ओके, जो नकली नोट होते, चुरन वाले नोट जो होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता, ज्यादा फर्क नहीं होता है। उसको पड़ा हुआ कई बार लोग उठा लेते हैं, कई बार लोग सड़कों पे बड़े को उठा पे, यार ये क्या हो गया, फिर वो फेंक देते हैं। तो आपको क्या पता है आप कौन है? आप चुरन वाले हैं या ओरिजिनल है जिसपे गवर्नर के साइन है, वो है। आपको पता होना चाहिए। 2024 तक हमें लग रहा था, कुछ लोगों को लग रहा हम तो चुरन वाले। अरे पहले पहचान तो लो, चेक करो उस पर साइन है कि नहीं है, चेक करो। यहाँ यूहन्ना 15:16 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुमको छापा, तुम पर साइन किए, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा, तेरी शहरपनाह निरंतर मेरे सम्मुख रहती है। मैंने वायदा किया था, मैंने तुमको चुना, तेरी माँ के गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझे चुन लिया है। अब तुम अपनी कीमत को समझो, चुरन वाले हो या ओरिजिनल हो। चुरन वाले हो या ओरिजिनल, अपने पता करो। एक बार एक जगह कहीं डायमंड निकलते थे, हीरा निकलता था, तो वहां के लोगों को ज्यादा उस चीज का ज्ञान नहीं था। उसने एक मिला उसको और सोचा कांच होगा। एक वो किसी को ऐसे ही कबाड़ी को बेचने गया, कबाड़ी के समझ में आ गया। उसके पास एक और खड़ा हुआ था जो जानता था, उसने उसको देख कर, ये क्या है? कह रहा कितने का है? तो 5 रुपए का है। बोले ठीक है 5 रुपए दे दो। उसने 5 रुपए का उससे खरीद लिया, वो लाखों का करोड़ों का डायमंड था। ओके, अब उसने आगे जाकर के उसको उसी रेट में जो है उसकी कीमत बेचा। जिसको नहीं पता था उसको नहीं पता था, ठीक है ना। कई बार कुछ समझदार लोग आते हैं जिनको पता है इसके हाथ में ना डायमंड है, तो कहता क्या हुआ? बोला भूख भैया तेरे हाथ में क्या, तू मुझे दे दे। चल ठीक है, मुझे तुम्हें एक बर्गर खिला दो मुझे, या मुझे कुछ फ्रूट खिला दो, या मुझे टाइम का खाना खिला दो, लो तुम ले लो, मुझे एक कप चाय पिला दो। तो उसको जब नहीं पता, उसने एक कप चाय में बेच दिया उसे। जैसे कि हम समझते जानते हैं बाइबल में कि ये एसाव था, एसाव ने अपने भाई के साथ जो एक समझौता किया था, उसने कहा कि भाई मुझे इस पहले ठीकपन से क्या मिलने वाला है, ला तो मुझे भूख लगी है तो उसको ले ले। एसाव को पता है, अब एसाव ने उस डायमंड की, अरे डायमंड भी कुछ नहीं उसके आगे। अगर परमेश्वर से मेरा प्रेम है और परमेश्वर के प्रति मैं ईमानदार हूं, परमेश्वर का हाथ मुझ पर है और परमेश्वर मुझे लिए चलता है, और परमेश्वर कह रहा तो इस पर मैंने अपनी छाप लगाई। तेरी माँ के गर्भ में पड़ने से पहले मैंने तुझे चुना, तो चिंता मत कर। इससे बड़ी आशीष होने, डायमंड भी फेल है। कोई बीमारी लग जाए, डायमंड दो, डॉक्टर कहो कि इसको जिंदा कर दो, कर नहीं सकता, डायमंड नहीं है। मैं बिल्कुल कंगाल हूं, भयंकर रोग मुझे लग गया, और यीशु मसीह का एक कतरा, एक लहू जो बहा है, वो मैं जब मांगूंगा मुझे टच करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। डायमंड भी फेल है। एसाव ने उसकी कीमत नहीं समझी। अब तुम चुरन वाले हो या ओरिजिनल हो, ये जान लो, पहचानो अपने आप को। मैं डायमंड हूं। कौन से वाला? मैं
मैं डॉलर हूं, मैं एक नोट हूं, मैं 2000 का नोट हूं, ओरिजिनल हूं, उस पे गवर्नर के साइन है, एक चोरन वाला नोट नहीं है, मैं ओरिजिनल हूं। अपनी हैसियत को पहचाने, मैं यहोवा का हूं, मैं यहोवा की हूं। उसने पहचान लिया, रूत ने पहचान लिया था, और रूत ने कहा कि सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं, आपको पता है कि मैं परमेश्वर की योजना में हूं, मैं उसकी योजना में हूं। जो योजना, जो कल्पनाएं उस परमेश्वर ने मेरे विषय की है, वो हानि की नहीं, लाभ ही की है। और जब लाभ की है तो घटी हो ही नहीं सकती। पहचानो, मैं चुरन वाला नोट नहीं हूं, मैं असली नोट हूं। मैं एसाव की तरह नहीं हूं जिसने अपने पहलोठेपन को बेच दिया था। मैं याकूब की तरह हूं, उसने चालाकीपन से उसकी बरकत को, आशीषों को उसने खरीद लिया था। आप भी चालाक बन जाइएगा, शैतान से, शैतान के चक्कर में मत पड़िएगा, उसको ले लीजिएगा। 2025 में वो सब देगा जो आप सपोज करो। आप 2000 में प्रभु को जाना, 24 तक आपके पास वो चीजें नहीं पहुंची, 24 साल हो गए कुछ नहीं मिला, वो 25 में यूं आपको दे देगा, यूं आपको दे देगा, क्योंकि यूं ही वो देता है। 13 साल तक आपका, हमारा जो पूर्वज है हमारा यूसुफ, 13 साल तक चलता रहा, कुछ नहीं मिला, और एक ही बार में राजा के पास ले जाकर के खड़ा कर दिया। राजा कहता है कि सब कुछ यही देखेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। उसको सेकंड नंबर का राजा बना दिया। आमीन। चुप हो कौन? मैं चूरन वाला नहीं, मैं ओरिजिनल हूं। मुझ पर गवर्नर के साइन है। वो भी नोट एक बार को कहीं दूसरे देश में जाएंगे तो एक्सचेंज करना पड़ता है, और ये जो मसीह वाले सिग्नेचर है, ये कहीं एक्सचेंज नहीं करने पड़ते। पाकिस्तान में जाओगे वहां भी वो लहू काम करेगा, अमेरिका में जाओगे, कनाडा में जाओगे, या तुम नेपाल में जहां जाओगे, ये वहां भी काम करेगा। इसमें कोई तुमको एक्सचेंज नहीं करना। डॉलर एक बार को चेंज करना पड़ेगा, नोट एक बार को चेंज करना पड़ेगा। कहीं के रेट ज्यादा, कहीं के कम, कहीं के रेट ज्यादा, कहीं के कम, लेकिन इसके तो इक्वल है। तुम पढ़े लिखे नहीं, कोई बात नहीं है, पर तुमने मसीह यीशु रहता है, और जब वो तुम्हारे भीतर वास करता है तो पावर बढ़ जाती है। और अंधकार की शक्ति, या कोई भी व्यक्ति जो जानता है वो जान लेगा इसमें यीशु वास करता है, इसमें यीशु मसीह रहता है, ये यीशु की, ये परमेश्वर के, और सिग्नेचर को पहचान लेगा। और हमें किसी और को बताने की जरूरत है, उसी को बताने की जरूरत है। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर की बातों को मान करके चलोगे, तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में अनुग्रह पाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए।